हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं टीचिच प्रेजेंस। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थात हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग बात कर चुके थे। इंट्रोडक्शन पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोस्तों सेकंड नंबर पे है हमारा नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। और थर्ड नंबर पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे रेजोन-मोन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके थे। और फोर्थ नंबर में है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी तक हमारा पिछले वीडियो हमारा जैसा कि ये सब चारों वीडियो नहीं देख चुके हैं तो हमारा इधर आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके ऊपर में इधर आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप लोग मेरे पिछले कुछ वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मालूम हो गया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में एक कॉमन ग्रुप होता है जिसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। देखिए दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दो इस पे A और B, इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप उपस्थित रहता है, जिसके कारण हमारा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो दोस्तों इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका मैकेनिज्म समझना है। देखिए दोस्तों ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हुआ। आपको मालूम है कि जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो यानी डबल बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाएगा, मतलब ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा डबल बॉन्ड का। आपको मालूम हो गया। देखिए डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड होता है, और ये पाई बॉन्ड होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि डबल बॉन्ड होता है, और ये ऑक्सीजन। तो ये दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेके जाता है और इस पे डेल माइनस चार्ज आ जाता है और इस पे कार्बन पे आ जाता है डेल प्लस। दोस्तों न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसको न्यूक्लियस मतलब प्लस चार्ज, न्यूक्लियस मतलब होता है प्लस चार्ज, जिसको न्यूक्लियस प्लस चार्ज की आवश्यकता होती है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि देखिए कार्बन पे डेल प्लस चार्ज होता है, मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये परपेंडिकुलर, मतलब ये सीधा एक प्लेन हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब कार्बन के जस्ट ऊपर से ये ऐसे ऊपर से कार्बन के जस्ट ऊपर से ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है और इसको प्लस की ज़रूरत होती है, तो कार्बन यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज शो करता है। और ये हमारा पहले ये कार्बोनिल ग्रुप ट्राइगोनल प्लेनर होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये बदल के हो जाता है हमारा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। दोस्तों इसका मैकेनिज्म ये है, सीधा ये परपेंडिकुलर अटैक करेगा। और पहला इसका मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसके कारण इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाता है और ऑक्सीजन माइनस चार्ज एक्वायर कर लेता है और कार्बन प्लस चार्ज एक्वायर करता है। और नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पे बनाया गया है ये न्यूक्लियोफाइल जस्ट प्लेन के ऊपर जस्ट ये अटैक करता है, सीधा मतलब परपेंडिकुलर अटैक करता है प्लेन पे। और ये जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है और ये रिवर्सिबल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों रिवर्सिबल शो कर रहा है, यहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप शो करता है। ये हमारा कार्बन ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, और ये हमारा A और B जो कि ग्रुप अटैच रहता है कार्बोनिल ग्रुप से। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा ये H प्लस या वाटर के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो स्टेप फास्ट होता है। और वो क्या होता है, ये हमारा H प्लस लेके ये
ऑक्सीजन का माइनस चार्ज हट जाता है और OH ग्रुप बना लेता है। ऑक्सीजन का ये माइनस चार्ज हट के OH ग्रुप बना लेता है और साथ में ये हमारा अटैच होता है, जिसको बोलते हैं, यही लास्ट प्रोडक्ट होता है, इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। यही कुछ मैकेनिज्म है दोस्तों, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑक्सीजन माइनस चार्ज एक्वायर कर लेता है, चूँकि ये ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऑक्सीजन अपने ऊपर एक्वायर कर लेता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और जैसे ही हमारा ऑक्सीजन माइनस चार्ज एक्वायर कर देता है, इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करता है न्यूक्लियोफाइल। हमारा न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज एक्वायर करता है और कार्बन प्लस चार्ज होता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और सीधा परपेंडिकुलर अटैक करता है, मतलब 90 डिग्री का। ये जैसे ये कागज़ हुआ, ये कागज़ जस्ट आपको इमेजिन करिए, ये कागज़ हुआ, कागज़ के जस्ट ऊपर से ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे इसमें दिखाया गया। देखिए न्यूक्लियोफाइल ये हुआ, न्यूक्लियोफाइल इसके परपेंडिकुलर अटैक किया ऊपर से, और ये हमारा दो ग्रुप अटैच होता है, जो कि ये पूरा क्या बोलते हैं इसको, जो कंपाउंड होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है, ये बदलकर sp3 हो जाता है, चूँकि यहाँ पे sp3 का मतलब क्या है, ये 4 ग्रुप अटैच होता है। 4 ग्रुप माने S का 1 और P का 3, मतलब 4, 3 1 4, sp3 का मतलब होता है। और sp2 का यहाँ पे 3 अटैच होता है, देखिए 1 2 3, पहले 3 अटैच होता है, तो इसलिए sp2 मतलब 3 का P का 2 और S का 1, ऐसे ही कुछ होता है sp3। और ये हमारा टेट्राहेड्रल बन जाता है, ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल में परिवर्तित हो जाता है। और ये माइनस चार्ज को हटाने के लिए हम फास्ट रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, मतलब H+ या वाटर के साथ, जो कि सेकंड स्टेप होता है, जिसके कारण हमारा ये OH परिवर्तित हो जाता है, और इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। अब आगे कुछ दोस्तों, आगे इसका प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट, JEE और बोर्ड एग्जाम में। जैसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। एल्केन में क्या होता है, इलेक्ट्रो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है हमारा किसमें, एल्केन या एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और बेंजीन में हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमारा बेंजीन में होता है। और हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन, जो कि रिंग फॉर्मेशन करता है, इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है दोस्तों। ये चार ये जो ऑप्शन है, इस मतलब ये जो 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ये हमारा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कार्बोनिल ग्रुप के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें पहले में देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और सेकंड में हमारा इलेक्ट्रोफाइल, देखिए यहाँ H+ जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है दोस्तों। कहने का मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको फॉलो करता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ये एक याद रखिएगा। देखिए इसमें देख सकते हैं आप भी, इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा। अगर हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, इफ़ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आर वीक सच एज NH3 और इट्स डेरिवेटिव, मतलब अमोनिया वगैरह जिस NH3 का डेरिवेटिव जितना भी है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है, तो हमारा जो रिएक्शन कैरी होता है, रिएक्शन जिसमें प्रोसीड होता है, वो हमारा होता है वीकली एसिडिक मीडियम, जिसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एक बार और रीडिंग कर लेते हैं। इफ़ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आर वीक, इफ़ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आर वीक सच एज, मतलब एग्जाम्पल NH3 and its derivatives, reaction is carried out in weakly acidic medium and
कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इसको बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और ये हमारा ग्रुप अटैच होता है ए और बी। अगर ए और बी के जगह पे हम लोग बड़े ग्रुप जैसे CH3 और CH3 को अटैच कर दें, मतलब यहाँ पे अगर जितना बड़ा ग्रुप अटैच्ड होगा इधर यहाँ और यहाँ, उतना ही कम टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग टेंडेंसी उतना ही कम होता जाता है। जैसे ये इसको अगर पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसे होगा, देखिए दोस्तों, CH और H और H, और उसके बाद होता है CH और यहाँ पे H और डबल बॉन्ड। ये देखिए, अगर ये हमारा जितना भी यहाँ बड़ा ग्रुप होगा, यहाँ पे जितना बड़ा ग्रुप होगा यहाँ पे, उतना ही अटैकिंग टेंडेंसी कम होगा, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे को पूरा फैलाकर, मतलब इसके बीच में एक रिपल्सन फोर्स होता है, मतलब एक दूसरे से ये दूर हट के एडजस्ट होते हैं, जिसके कारण ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग टेंडेंसी कम होता है। वहीं यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप यहाँ पे ए एंड बी एल्किल ग्रुप बोला गया है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप और बिगर साइज ग्रुप मोर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब इसका जो रिपल्सन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, वो बढ़ जाता है। एंड लेसर विल बी टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग और CO ग्रुप। अगर हमारा यहाँ पे सिंपल, अगर यहाँ पर हम H रखते हैं तो H मतलब बहुत छोटा ग्रुप है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। अगर यहाँ पे इसके जगह पे कोई और बड़ा ग्रुप जैसे C2H5 लगा दिया जाए, C2H5, तो थोड़ा दिक्कत होगा उसको। जैसे जैसे हम लोग बड़ा करेंगे यहाँ पे ग्रुप की संख्या, मतलब कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल के टेंडेंसी कम होते जाएगा। यही है दोस्तों, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल और एराइल ग्रुप, बिगर द साइज ऑफ ग्रुप्स, मतलब जितना बड़ा ग्रुप होगा या फिर कार्बन का नंबर जितना बढ़ेगा एराइल ग्रुप में, उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा। और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, टेंडेंसी टू अटैक न्यूक्लियोफाइल कम होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग टेंडेंसी बहुत कम होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्या रिएक्टिविटी का क्या फिनोमेना है, इंक्रीज प्लस आई इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो यहाँ पे ग्रुप अटैच होता है, मान लीजिए आर ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो प्लस आई इफेक्ट होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाते हैं। ये जो ग्रुप होता है, इससे इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। प्लस आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे CH3 या कुछ भी R के जगह पर CH3 C2H5 मतलब कुछ भी डाल दीजिए, जिसका प्लस आई इफेक्ट, मतलब जो ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, यानी प्लस आई इफेक्ट देता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ जाती है। इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और हमारा अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं दोस्तों, इन एरोमेटिक एल्डिहाइड माइनस M इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, मतलब सॉरी, एरोमेटिक एल्डिहाइड में माइनस M इफेक्ट के कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। माइनस M इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस होता है इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा इस पे अटैच है CO ग्रुप,
इस पे रेजोनेंस जब आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहता है, रिंग में चारों बगल घूमते रहता है, मतलब पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, एक कार्बन से सेकंड कार्बन से थर्ड कार्बन, जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे करते करते शिफ्ट होते रहता है। ये कार्बन मतलब शिफ्ट होते, कार्बन डबल बॉन्ड होता है जो शिफ्ट होते रहता है, इसीलिए प्लस एम इफेक्ट के कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होता है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है। ये दोनों ग्रुप धीरे धीरे इस पे कार्बन की संख्या बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, उसके बाद एक कार्बन, 6 कार्बन, उसके बाद हमारा ये दोनों ग्रुप पे दो कार्बन, एक कार्बन अटैच है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो कार्बन का और इसके बाद 6 कार्बन का ये ग्रुप है, जिसको सबसे रिएक्टिव होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड सबसे रिएक्टिव होता है दोस्तों। उसके बाद होता है एसिटल्डिहाइड, उसके बाद ये सीरीज है दोस्तों। इस ऑर्डर को एक बार याद कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ के एक बार याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड जो सबसे रिएक्टिव होता है, और उसके बाद होता है हमारा कीटोन, चूँकि स्टेरिक हिंड्रेंस का कारण होता है इसमें। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, इससे समझ में आएगा दोस्तों। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक जगह पे मतलब हम लगाए CH3 और C=O और H, यहाँ पर एक बी के स्थान पर हमेशा एच रहता है और ए के स्थान पर कार्बन का नंबर वैरी करते जाता है। और कीटोन में क्या होता है, कीटोन में यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी एच के स्थान पर कार्बन होता है। देखिए कीटोन में ऐसे होता है CH3 इसके बाद C=O, ऐसे होता है कीटोन का। तो देखिए दोस्तों, इस पे कार्बन का संख्या ज़्यादा होता है और इसके कारण ये दोनों कार्बन के CH3 और CH3 के बीच में रिपल्सन होता है, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। और इस पे रिपल्सन कम होता है, एल्डिहाइड पर रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण हमारा न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक करता है। यही कारण है दोस्तों, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। RCHO मतलब एल्डिहाइड और RCOR मतलब कीटोन। इसका स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है। और बेंजल्डिहाइड और हमारा जो सिंपल चेन होता है एल्डिहाइड का, उसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो हमारा सिंपल है चेन वाला रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। जो एराइल CHO होता है मतलब बेंजल्डिहाइड वगैरह होता है, इसमें रेजोनेंस के कारण हमारा रिएक्टिविटी कम हो जाता है बेंजल्डिहाइड का। देखिए एराइल CHO और RCHO जो कि है ओपन चेन है, और ये हमारा रिंग फॉर्मेशन है, रिंग फॉर्म करता है, ये ओपन चेन है, जिसमें ओपन चेन का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। एराइल CHO और ओपन चेन CHO मतलब रिंग एल्डिहाइड और ओपन चेन एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर समझने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस क्या होता है, क्योंकि हमको मालूम है जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, निगेटिव होता है, जिसके कारण ये हमारा CHO का मतलब कार्बोनिल ग्रुप का ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। देखिए सेकंड में देखिए, इसमें निगेटिव चार्ज आया और ये हमारा पाई बॉन्ड यहाँ का शिफ्ट हो जाए। जैसे ही ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आया, और इसके बाद ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ। और इसके बाद देखिए जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, हमारे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पर कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे,
यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट हो जा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा ये गोल 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 ऐसे घूमता रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। इसे पाई बॉन्ड मतलब गोल 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 घूमते रहता है। इस यही कारण है इसमें रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, और जिसके कारण हमारा ओपन चेन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एराइल चेन से। दोस्तों अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN में क्या होता है, चूँकि दोस्तों आपको मालूम है HCN हो जो वीक एसिड है, HCN एक वीक एसिड है, जिसके कारण जो CN होता है, CN माइनस आयन होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिक मीडियम में होता है, जिसके कारण हमारा CN माइनस आयन जनरेट होता है। एक बार इस रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे HCN है, और HCN जब रिएक्ट करता है OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम से, तो हमारा ये CN माइनस देता है, और साथ ही देता है H2O देता है। और जो CN माइनस होता है, CN माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, आपको पहले भी मालूम है CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अब रिएक्शन में ये जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है तो हमारा ये कार्बन CN को अटैच कर लेता है, और O पे माइनस नेगेटिव चार्ज चला जाता है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को हम जब इलेक्ट्रोफाइल अर्थात H+ और वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा ये साइनोहाइड्रिन देता है। ये हमारा साइनोहाइड्रिन देता है। CN माइनस जब रिएक्ट करता है तो ये हमारा साइनोहाइड्रिन इसका अंतिम प्रोडक्ट होता है, जिसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एडिशन ऑफ HCN का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को जब HCN से रिएक्ट करवाते हैं, एसिटाल्डिहाइड को HCN से जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बोलता है एसिटल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एक हमारा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों जाने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए इसी तरह के टॉपिक करने के लिए। और एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ये पूरा लेक्चर को देखने के लिए हमारा ऊपर में इधर लिंक आ रहा होगा, इधर ऊपर में, इसको क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।